Polar and non-polar covalent bond, इस डिस्कशन से हमें यह मिलेगा कि हम पहचान पाएंगे कि पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कौन होगा, कैसे होगा, और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कौन होगा। तो दोनों को पैरेलल डिफरेंस से समझते हैं ताकि आपको मज़ीद ये क्लियर होता जाए। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, और यहाँ पे हो जाएगा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये देखा कि कोवेलेंट बॉन्ड सेम और डिफरेंट एटम दोनों में बन सकता है। तो अगर कोवेलेंट बॉन्ड सेम एटम्स में बने, सिमिलर एटम्स में बने, तो वो होगा नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन सेम एटम्स, तो वो होगा नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ले लें, सो हाइड्रोजन, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड टू हाइड्रोजन, अब ये एक नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। इसी तरह से ऑक्सीजन डबल बॉन्ड भी बन सकता है, तो ये हो गया नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, तो ये हो जाएगा नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। सिमिलरली क्लोरीन बॉन्डेड टू क्लोरीन इज़ नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। और ये भी है कि दो से ज़्यादा एटम सेम अगर मिलें तो वो एक नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ओजोन ले लें, तो ओजोन में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, फिर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड ऑक्सीजन है, तो अब यहाँ पर भी ये नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। और इसी तरह ये अब जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, तो ये भी एक नॉन पोलर बॉन्ड है, बिकॉज बोथ दी एटम्स जो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हैं तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। अच्छा, दूसरी तरफ जब हम आएंगे तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, पोलर मीन्स के उसके दो पोल्स होंगे, एक हैगा नेगेटिव पोल, दूसरा होगा पॉजिटिव पोल। तो इसको हम यूँ डिफ़ाइन करेंगे कि ए कोवेलेंट बॉन्ड formed between different atoms. तो वो होगा एक पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। सिंपल एग्जांपल आप ले लें HCl का, दिस इज़ HCl हाइड्रोजन क्लोराइड। अब पोलैरिटी मीन्स के उसका एक एंड होगा नेगेटिवली चार्ज, पार्शियल नेगेटिवली चार्ज, और दूसरा एंड होगा पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो इस तरह से इसके दो पोल बने, एक है नेगेटिव पोल, दूसरा है पॉजिटिव पोल, सो इट इज़ नोन एज पोलर। जिस तरह अर्थ के दो पोल्स हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, तो इस तरह इस बॉन्ड की भी दो पोल्स हो गए हैं, वन इज़ नेगेटिव पोल, दूसरा इज़ पॉजिटिव पोल। अच्छा, अब इनमें ये चार्ज सेपरेशन क्यों हो गई है कि एक नेगेटिव हो गया है, दूसरा पॉजिटिव हो गया है? सो दिस इज़ ड्यू टू electronegativity difference between the two atoms. जो दो एटम्स बॉन्डेड हैं तो उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है कि इट इज़ एन एबिलिटी या टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट ए शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ। तो ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाएगा। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन पेयर उसके करीब आएगा,
और इस तरह से वो पार्शल नेगेटिव हो जाएगा, यानी जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव क्लाउड है तो वो अपनी तरफ खींचेगा। तो अब इस केस में जो क्लोरीन है इट इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और हाइड्रोजन जो है इट इज़ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो याद नहीं रहती, लेकिन आप ये कर सकते हो कि पीरियाडिक टेबल को अपने जहन में स्केच करके रखते जाओ। तो उसमें ये होगा कि ये आपको पीरियाडिक टेबल का ये स्केच अपने जहन में रख दें इस तरह से। अगर हम राइट की तरफ जाएंगे तो इधर होंगे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, और लेफ़्ट की तरफ अगर कोई होगा तो वो होगा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो अब हम अगर हाइड्रोजन और क्लोरीन को देखें तो हाइड्रोजन इधर लेफ़्ट की तरफ है और क्लोरीन इधर हेलोजन ग्रुप में दूसरा मेंबर है। तो इस वजह से क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम। तो ये तो था मेन डिफरेंस बिटवीन ए नॉन पोलर एंड ए पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। इसी तरह आप ले सकते हो मज़ीद एग्जाम्पल कि जो होंगे आपके पास पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स, कोई भी डिफरेंट एटम आपस में जुड़ते जाओ। फॉर एग्ज़ाम्पल वी हैव कार्बन मोनोऑक्साइड, तो इसमें होगा कार्बन डबल बॉन्ड O, और फिर ऑक्सीजन एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड से कार्बन को अपने पास जोड़े रखता है। तो इस वजह से अब ऑक्सीजन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये हो जाएगा पार्शल नेगेटिव, ये हो जाएगा पार्शल पॉजिटिव। द सेम केस इज़ फॉर अदर हेलोजन हाइड्राइड्स जो हैं या हाइड्रोजन हेलाइड्स हैं, तो उसमें भी आपको सब में पोलरिटी मिलेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर HF है सो इट इज़ पोलर, HCl का हमने देखा। इसी तरह HBr अगर है तो पोलर है। इसी तरह से HI हाइड्रोजन आयोडाइड तो पोलर होगा। अनदर केस इज़ फॉर दैट ऑफ जो NH3 है, तो NH3 में अगर देखोगे तो नाइट्रोजन इज़ बॉन्डेड टू 3 हाइड्रोजन्स, और आगे इनका फिर स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे कि करेक्ट ज्योमेट्री या शेप इसका किस तरह हम ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे जब हम कंसेप्ट समझते हैं जस्ट, तो यहाँ पे नाइट्रोजन इज़ नेगेटिव, सॉरी इट इज़ पार्शल नेगेटिव, और जो हाइड्रोजन है तो वो आपको पार्शल पॉजिटिव मिलेंगे। वो इस वजह से कि नाइट्रोजन पीरियोडिक टेबल में राइट की तरफ है और जो हाइड्रोजन्स हैं तो वो लेफ़्ट की तरफ हैं। तो इस तरह से NH3 में भी जितने भी ये तीनों बॉन्ड हैं दे आर पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। कई एग्जाम्पल हैं, बस डिफरेंट एटम आपस में जुड़ जाएंगे तो वो होगा एक पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अनदर एग्जाम्पल आप यहाँ पे ये भी ले सकते हैं कि लुक एट दिस, कार्बन डाइऑक्साइड में जो बॉन्ड्स हैं दे आर पोलर। तो वो कैसे कि ऑक्सीजन इज़ पार्शल नेगेटिव क्योंकि उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, और कार्बन इज़ पार्शल पॉजिटिव। तो वेरी सिंपल एग्जांपल, डिफरेंट एटम्स में मिले तो वो होगा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, सेम एटम्स में बने तो वो होगा नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अब इसी कंसेप्ट को फर्दर हम थोड़ा सा एलेबोरेट करते हैं, और उसमें फॉर एग्ज़ाम्पल अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग द मॉलिक्यूल is non-polar but the bonds in it are polar। इस तरह का एक क्वेश्चन आ जाए और वो हमें ऑप्शंस में दे जाएं कि NH3 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, और इसी तरह से सपोज़ करें कि वो हमें दे जाते हैं
सल्फर डाइऑक्साइड। तो अब यहाँ पे बॉन्ड सब में पोलर हैं, लेकिन मॉलिक्यूल बज़ाते ख़ुद नॉन पोलर है। ये वो कह रहे हैं कि इसको ढूंढ लो। तो लेट्स सी, फर्स्ट ऑफ ऑल NH3 का डाइसेक्शन करें कि दिस इज़ नाइट्रोजन बॉन्डेड टू 3 हाइड्रोजन्स। और इस पे जब हम बॉन्ड्स बनाएंगे तो ये हो जाएगा पार्शियल नेगेटिव, और जितने भी हाइड्रोजन्स हैं ऑल और पार्शियल पॉजिटिव। कार्बन डाइऑक्साइड की तरफ आएँ तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका शेप इस फॉर्म में लीनियर शेप है, कार्बन डबल बॉन्ड O इस फॉर्म में। अब यहाँ पे चार्ज सेपरेशन करेंगे तो ऑक्सीजन जो हैं दे आर नेगेटिव बिकॉज ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और कार्बन पॉजिटिव। H2O की तरफ आएंगे तो ऑक्सीजन जो है तो H2O का शेप ये बैंड शेप कहलाता है। आगे वेस्पर थ्योरी में ये हम डिटेल से समझेंगे, लेक्चर जो वेस्पर थ्योरी का है उसको देख लें। तो अब यहाँ पे ऑक्सीजन इज़ नेगेटिव एंड बोथ दी हाइड्रोजन्स आर पॉजिटिव। सल्फ़र डाइऑक्साइड में आएंगे तो सल्फ़र डाइऑक्साइड हमें यू स्ट्रक्चर का मिलेगा कि इसमें सल्फ़र है, डबल बॉन्ड O है और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड O है। तो ये सल्फ़र डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर हुआ। और इस पे चार्ज सेपरेशन अगेन ऑक्सीजन जो है ग्रुप में टॉप पे है, तो टॉप एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है और बॉटम पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। तो ऊपर स्टेटमेंट के मुताबिक बट द बॉन्ड्स इन इट आर पोलर। तो अगर हम देखें इन सब मॉलिक्यूल्स में बॉन्ड पोलर हैं, और कहते हैं कि द मॉलिक्यूल विच इज़ नॉन पोलर दो हैविंग दी पोलर बॉन्ड्स। तो अब आप डिसाइड करते जाएं और डाइपोल मोमेंट हमें इसका प्रूफ करके देगा। तो इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है दिस इज़ दी करेक्ट ऑप्शन कि कार्बन डाइऑक्साइड में बॉन्ड पोलर हैं, लेकिन वो बज़ाते ख़ुद नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। वो इसलिए कि कार्बन डाइऑक्साइड में जो पॉजिटिव चार्ज है वो दो नेगेटिव के दरमियान में घेरा हुआ है। तो इस वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड है तो वो हमें मिलेगा नॉन पोलर, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज बाहर अपनी अट्रैक्शन नहीं कर सकता। तो ये लॉजिक है कि यहाँ पे जो है, या फिर आप ये कह दें कि जो ये पोलर बॉन्ड है इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम एरो से, एंड एरो पॉइंट्स फ्रॉम द नेगेटिव टूवर्ड फ्रॉम द पॉजिटिव टूवर्ड्स द नेगेटिव विद ए क्रॉस टेल। और इसी तरह से ये भी इधर इस फॉर्म में पॉइंट कर रहा है। तो देखें दोनों एरोज़ एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। सो दिस इज़ वाई ये बॉन्ड हो जाएगा नॉन पोलर। जबकि बाकी जितने भी हैं तो उनमें अगर मैं इधर एमोनिया को बना दूं तो एमोनिया में ये नाइट्रोजन हुआ और ये वो हाइड्रोजन्स में लिख देता हूँ, बस चार्जेस की शक्ल में लिखता हूँ। और इनके अगर हम ये एरोज़ बना दें तो ये एरो इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये एरो इस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक। और इस तरह से ये एरो जो है वो इस डायरेक्शन में जाएगा। तो ये एरोज़ एक दूसरे को कैंसल नहीं कर रहे, अपोजिट नहीं जा रहे। तो इस वजह से इसका डाइपोल मोमेंट होगा, और इसमें बॉन्ड भी पोलर है और मॉलिक्यूल भी पोलर है। द सेम केस इज़ ओवर हियर कि H2O में अगर देखेंगे तो H2O में ये हुआ हमारा नेगेटिव ऑक्सीजन, और ये हो गए हैं वो दो पॉजिटिव चार्ज ऑन हाइड्रोजन्स। इनके अगर आप वेक्टर ड्रा करोगे तो ये वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा है, लुकिंग दिस, और ये वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा है। सो द रिजल्टेंट वेक्टर ओवर हियर इज़ नॉट ज़ीरो। तो इस वजह से ये भी पोलर मॉलिक्यूल है और साथ में पोलर बॉन्ड भी रखता है। द सेम इज़
सल्फ़र डाइऑक्साइड में, तो सल्फ़र डाइऑक्साइड में भी अगर आप देखोगे तो ये वेक्टर इस डायरेक्शन पे जाएगा और ये वेक्टर इस डायरेक्शन पे जाएगा। तो इस तरह से वो दो जो हैं अपोजिट डायरेक्शन में नहीं जा रहे, तो ये होगा पोलर मॉलिक्यूल भी, साथ में इसमें पोलर बॉन्ड भी हैं। एक और एग्जांपल ट्राई करते हैं, और वो सपोज़ कर दें कि कार्बन टेट्राक्लोराइड हमसे पूछा जाए। सो लुक एट दिस, कार्बन, chlorine, bonded to chlorine, bonded to chlorine, or bonded to chlorine. All the chlorines are negative, carbon is positive. तो इधर अगर हम करें तो ये हो गया कार्बन पॉजिटिव, नेगेटिव क्लोरीन, नेगेटिव क्लोरीन, नेगेटिव क्लोरीन, और ये पेपर के नीचे निकलेगा नेगेटिव क्लोरीन। तो इसमें भी अगर हम देखें, ऑल दी vectors are moving in opposite direction, तो इस वजह से यहाँ पे जो नेट डाइपोल मोमेंट होगा वो ज़ीरो होगा। हालांकि बॉन्ड इसमें पोलर हैं बट द मॉलिक्यूल इज़ नॉन पोलर। या ये कर सकते हो कि ये पॉजिटिव चार्ज को चार नेगेटिव ने इक्वल साइड से, अपोजिट साइड से घेरा हुआ है, तो इस वजह से ये एज ए होल नॉन पोलर होगा। अब मॉलिक्यूल की पोलैरिटी समझने के लिए हमें वेस्पर थ्योरी में ये याद होने चाहिए कि मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री या शेप क्या है, और फिर उसका डाइपोल मोमेंट। तो ये दो चीज़ें हमें हेल्प करके देगा कि कौन सा मॉलिक्यूल पोलर है, कौन सा नॉन पोलर है, चाहे उसमें बॉन्ड पोलर हों।